दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप मेरे एक नए ब्लॉग में। और आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह के दोस्तों 8 बज रहे हैं और आज मैं कई दिनों से मतलब कि दिवाली के पहले से ही मैं आया हुआ हूँ घर पे। अब नहीं, काफ़ी दिनों से सोच रहा था एक समस्या के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए और आप लोगों की राय लेने के लिए। दोस्तों मेरे घर को आप लोगों ने देखा होगा या फिर मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में अपने घर को दिखाऊंगा। गाँव में, मैं गाँव से ही हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं। लेकिन दोस्तों जानते हैं यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रास्ते की। रास्ते की समस्या गांव में होती है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि गांव के रास्तों का जो है जिम्मेदार कौन होता है। कोई गवर्नमेंट या कोई विधायक या कोई पार्षद कोई नहीं होता है। गांव के लोग गांव के रास्ते के जिम्मेदार होते हैं, ये मेरा मानना है। और आप लोगों का क्या मानना है कमेंट एरिया में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे वीडियोस का व्यूज उतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे इस वीडियो में अपनी अपनी राय जरूर देंगे कि जो मैंने बोला या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं सही। तो फिलहाल आज आप लोगों को मैं अपने घर तक आने का मतलब घर तक आते कैसे हैं, किस रास्ते से हम आते हैं और किस रास्ते की चौड़ाई और किस रास्ते का मतलब कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस रास्ते में मतलब रास्ते में क्या प्रॉब्लम है, मैं उससे आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। अभी जो आप आगे देखोगे उसमें आप लोग देख पाओगे कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम को कौन सॉर्ट आउट करेगा, मतलब उसका जिम्मेदार कौन है, कौन सॉर्ट आउट कर सकता है और कैसे सॉर्ट आउट होगा। ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये, लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी जरूर है कि अगर इन्फाक से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, यानी इंजरी हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हमारे घरों तक या गांव में किसी के घरों तक, ऐसा नहीं है कि मेरा ही घर लास्ट में है तो मेरे ही घर तक गाड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी। ऐसे सारे के सारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके यहाँ पे एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल है, मतलब कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी स्थिति में कभी भी कुछ होता है, पेशेंट को या तो बाहर मतलब कि लेके जाएंगे, अगर पेशेंट चलने लायक नहीं है तो चारपाई के सहारे उसको चारपाई पे लेटा के लेके जाएंगे। और अगर ऐसा कंडीशंस है कि जहाँ पे एम्बुलेंस का आना इम्पोर्टेंट है तो एम्बुलेंस का आना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। और हम लोग जो है मतलब मेरा गांव सिटी से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन सिटी जो हमारा प्रयागराज सिटी है उससे 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, पास में ही बहुत बड़ा जंक्शन है। लेकिन जंक्शन से आने के टाइम में किसी से भी अगर गाड़ी वाले से अगर हम सोचें कि कोई बड़ी गाड़ी हायर कर लें तो उस टाइम में तो हम बड़ी गाड़ी को हायर नहीं कर सकते हैं। या तो हम बैटरी रिक्शे को हायर करें या फिर छोटे अप्टे को हायर करें, क्योंकि हम लोग जो है अगर आएंगे बड़ी गाड़ी अगर लेते हैं तो हम गाँव के बाहर ही रह जाएंगे और वहाँ से अगर कुछ सामान वगैरह लिए हुए हैं तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो ये सब समस्याओं पे देखिए क्या हो सकता है। आप लोग, मेरा जो है कमेंट एरिया ओपन है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से। मतलब आप कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पार्षद जिम्मेदार है, विधायक जिम्मेदार है, सांसद जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, या फिर गांव के लोग जिम्मेदार हैं। और आप लोगों का गांव का कैसा रास्ता है वो भी आप लोग कमेंट एरिया में बताएं कि आप लोगों के गांव में रास्ते की प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आप लोगों को विजिट कराते हैं अपने गाँव के रास्ते का। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारे गांव में एंट्री और थोड़ा पहले से भी शुरू होता है, लेकिन ये जो है ये मेन एरिया है, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से अभी कुछ नई सड़कें बनी हैं और यहीं तक गाड़ी आती है। अगर 4 व्हीलर की बात करें अगर और या फिर छोटे कोई एम्बुलेंस की बात करेंगे तो यहीं तक आएगी, जहाँ तक अभी मैं दिखा रहा था। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है आगे का एरिया है, आगे का रास्ता है। और इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी लोग जो है चबूतरा बना के रखे हुए हैं, जिससे कि कोई भी गाड़ी यहाँ से पास होने में सभी गाड़ियों को प्रॉब्लम होगी। सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ अप्पे या बैटरी रिक्शे को ही प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों एरिया बहुत है, ऐसा नहीं है कि यहाँ एरिया की कमी है या रास्ते में मतलब जगह की कमी है। जगह पर्याप्त है, जगह में कोई दिक्कत नहीं है, जगह पर्याप्त है। ऑप्शन भी है, किसी का एक तरफ मकान बना हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए चबूतरा बना हुआ है। तो ये जो चबूतरे बने हुए हैं, ये चबूतरे एक इंडिविजुअल मतलब सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हुए हैं कि हमारा मकान है, हम अपने मकान के सामने अपना चबूतरा हम बनाएंगे, बना लिए। उसका कोई यूज नहीं है, अनयूज्ड है। ठीक है, ये अनयूज है, मतलब कि उसमें कोई यूजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सेफ्टी नहीं है कि चलो ठीक है। इसके अलावा बल्कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि मतलब प्रॉब्लम तो है ही है। आप लोग समझ सकते हैं कि 8 फीट और 7 फीट का रास्ता क्या होता है। अगर कोई एक गाड़ी आ गई तो उसको पास करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 पहिए गाड़ी आ गई
तो भी उसको पास करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो है एकदम हम नज़दीक आते जा रहे हैं, अपने घर के नज़दीक आते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सड़क से लगा हुआ ही नाली है, वो भी ओपन नाली है। ठीक है, ये भी एक बड़ी समस्या है। ये ओपन नाली, इस तरीके की ओपन नाली से मतलब बच्चों का गिरना, बच्चे कभी भी गिर सकते हैं। गाड़ी यहाँ पे देखें, यहाँ पे एकदम थोड़ा सा ही मतलब की जगह है और पुलिया भी टूट चुकी है। ये सब सारी जो है ओपन नालियाँ हैं, मतलब इतनी प्रॉब्लम है। अब इस पे कुछ चीज़ों पे तो पार्षद का जिम्मेदारी बनता है। ये देखिए दोस्तों, हम अपने घर के पास आ गए हैं, घर के पास मतलब कि एकदम नज़दीक आ गए हैं। ये देखिए हमारे घर के बाहर का एरिया है और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे मतलब कि घर तक आने के लिए जो रास्ता मेरे गांव का है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, तो आप लोगों को तो इतना तो पता चल गया होगा कि कहीं कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम्स हैं जो अननेसेसरी है। मतलब देखिए क्या होता है कि अगर ज़रूरत किसी व्यक्ति के पास में मकान बनाने की जगह नहीं है और उसके लिए मतलब कि मकान में प्रॉब्लम हो रही है कि यार 2 फीट 3 फीट कम पड़ रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर लगता है कि हाँ यार ज़रूरत थी, ये यहाँ तक बना लिया। लेकिन अननेसेसरी अगर देखेंगे तो अननेसेसरी इतनी जगह पे अननेसेसरी मतलब कि कंस्ट्रक्शन हुए हैं कि जिसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ लोगों ने मतलब कि माइंड सेट से बना लिया इन लोगों ने कि यार पीछे तो रास्ता है नहीं तो हम आगे बना लेते हैं, तो क्या दिक्कत, हम चबूतरा घर के सामने बना लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे मुझे तो लगता है कि वो अननेसेसरी हुआ, किसका, जब उसका यूज ही नहीं है किसी भी तरीके का, चाहे बैठना हो, चाहे बातें करना हो, चाहे लोगों के साथ में शाम को बैठना। पहले होती थी कि गाँव में क्या होता था कि लोग बाग शाम को बैठते थे, अच्छे से बैठ के बातचीत करते थे एक दूसरे से। लेकिन आज के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है, ठीक है, और ना तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ होता है कि लोग शाम को बैठे बातचीत करें, तो ये अननेसेसरी हुआ। अननेसेसरी के बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जो है जगह जो है अननेसेसरी लोग इंगेज करके रखे हुए हैं। ये मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक माइंड का सिर्फ जो है माइंड सेट का एक सवाल है ये, कि उनके माइंड में ये चीज नहीं है कि समस्या क्या है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पे गांव में ऑप्शन खूब अच्छे से है, बहुत सारा ऑप्शन है। यानी कह सकते हैं कि अगर लोग अपने माइंड सेट को रेडी करें कि हमारे गाँव में ऐसी सड़कें हों, ऐसी सड़क हो कि घर घर तक जो है एम्बुलेंस पहुंच जाए, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि देखिए क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली, ये सब बुनियादी समस्या है। और ये बुनियादी समस्या कौन सॉल्व करेगा? कुछ समस्याएं होती हैं जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि जनता के खाते में भी आती हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये रहता है कि जो जनता के खाते में है, मतलब जो जनता का वर्क है, वो जनता उसको सॉर्ट आउट करे, अपने से करे। अदरवाइज किसी का मतलब ये कोई नहीं है कि कोई जोर दबाव डाले, तो वो अननेसेसरी, भाई क्यों जोर दबाव कोई किसी को डालेगा? आपके घर के सामने का जगह है, आप अपने घर के सामने के जगह को आप रास्ते के लिए आप मोड़िए, क्योंकि आगे वाले को प्रॉब्लम ना हो, फिर आगे वाला खुद छोड़ेगा, उसके आगे वाले को प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ऐसे करके अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो हमें रास्ते की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो देखने वाले जो बंदे हैं, जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस समस्या का समाधान के लिए भी जो है कोशिश करें कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।